पूंजीपतियों की कंपनियां कब्जाई हैं। सर थोड़ा पेशेंस रखिए। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके इन्होंने कंपनीज कब्जाई हैं। आपको पता है टीवी चैनल के साथ इन्होंने क्या किया, वहां झूठा ईडी सीबीआई का केस डाला और टीवी चैनल भी कब्जा लिया। इनके खिलाफ कोई आवाज उठती है उसको ये डर के जेल में डाल देते हैं। बार बार ये हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे कौन सा टीवी चैनल कब्जा है? मैं शाजिया जी से जवाब ले लूं, फिर आई एम सॉरी प्रेम जी मैं आ रही हूँ बस। नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगा रहे हैं उनके बेचारे नेताओं, उनके एमएलए पर, तो जनता के लिए काम करना। वो तो ये भी कह रहे थे कि शिक्षा की अलग जगह रहे हैं, वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत हो रही थी। शराब को लेकर शाजिया जी 100 करोड़ के किकबैक्स में शामिल था। नहीं देखिए, आपने बहुत देर तक बोलनी थी। नहीं, मैं आपसे ही सवाल ले रही हूँ, मैं आपसे ही सवाल ले रही हूँ। अयोध्या को शराब नगरी बना दिया। प्रियंका जी आप रुक जाइए, प्रियंका कक्कड़ रुक जाइए, ऐसी अपने बारे में बोलिए। खिसिया गई है, लगातार बोल रही है, बोलिए पर विराम नहीं लगा पा रही बेचारी, बिल्कुल ही खिसियाहट में तिलमिलाई हुई है। एक एक करके चोरी पकड़ी जा रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है इनसे, क्योंकि दुनिया को सब समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो आप बताइए मैडम कि आपको पता नहीं नरेश यादव कौन है? आपको पता नहीं, आप ही के एमएलए के बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप मजाक उड़ा रही हैं एक पत्रकार का, और सिर्फ इस बिना पर कि वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप कह रही हो भाजपा के साथ हैं। अभी प्रेम जी भी बोलेंगे, हालांकि प्रेम जी क्या बोलेंगे, बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि शराब घोटाले की और शीश महल की सारी जानकारी तो कांग्रेस ने दी थी। तो प्रेम जी थोड़े कंफ्यूज होंगे कि कांग्रेस के लिए बोले कि आम आदमी पार्टी के लिए बोले, क्योंकि दोनों अलग अलग खड़े हैं। खैर उस पर भी हटिए। आप ये बताइए, जहां तक आपने कहा कि हमें पकड़ रहे हैं, झूठे केस हैं, तो जब आपको केजरीवाल जी को जब बाकायदा बेल मिली है तो केस को लेकर नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है, इसलिए डिले नहीं होना चाहिए, इस पे मिली है। जहां तक बात है केस की और उसके मेरिट्स की, तो बाकायदा इसीलिए उसका संज्ञान लिया गया, क्योंकि प्रामा फेसाए उसमें करप्शन का मामला है। चाहे वो रेवेन्यू की बात हो या होलसेलर्स के साथ बात हो या साउथ ग्रुप की बात हो। तो कंफ्यूज कीजिए नहीं, क्योंकि हम लोग कोई बेवकूफ है नहीं, एक तो सबसे पहले। और नरेश बालियान ने अगर पहले पुलिस के पास वो गए थे तो वो कहाँ है रिसीविंग, और उनके ऑडियो क्लिप में जो उनकी आवाज है उसमें वॉइस रिकॉग्निशन के तौर पर, और जो भी लोग इसमें मौजूद हैं, चाहे वो गैंगस्टर हो या बीच के लोग हैं, उनके बयान क्यों सामने आ रहे हैं कि लगातार ये बात चल रही थी। वो जो डेवलपर है जिससे उगाही की बात है, वो डेवलपर का बयान क्या बताता है? क्या उससे उगाही नहीं की गई? शाजिया जी वो तो झारखंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं। शाजिया इल्मी सुनिए, वो झारखंड का आम आदमी पार्टी के नेता झारखंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने वहां पर चुने मुख्यमंत्री को। अरे भैया एग्जाम्पल कोई भी दे दे, वो ये कह रहे हैं वहां देखिए वापस आई सरकार ना, वापस आई ना सरकार वहां पर। नहीं दुनिया ने बिल्कुल नहीं, उसकी भी बात करेंगे। इससे क्यों भाग रही हैं? इससे क्यों भाग रही हैं? अगर इससे भाग इसी रही है ना, क्योंकि छुपाने को कुछ है। इंसान क्यों भागता है? जब चोरी करता है, गड़बड़ करता है, तभी तो भागता है। जो चोरी गड़बड़ नहीं करता भागेगा क्यों? तो विषय से भागने का मतलब ही ये है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, और गुंडे हैं इनकी पार्टी में, गैंगस्टर्स हैं। उत्तम नगर में जाके पूछिए, नरेश बालियान का कितना कुख्यात नाम है, सब जानते हैं। अच्छा। नरेश बालियान की क्या असलियत है, इनके तो फरिश्तों को खबर नहीं होगी। मैं तो नरेश बालियान को तब से जानती हूँ, तो आपके तो फरिश्तों को खबर नहीं होगी। प्रियंका जी आप कब आई? ना तो अन्ना हजारे मूवमेंट में प्रेम कुमार आपको देखा, ना शुरुआती दौर में देखा, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बालियान जी के बारे में सबको पता है। उत्तम नगर में पूछिए, जाने माने जाते हैं इस गुंडागर्दी के लिए वो, और ये उनकी चोरी पकड़ी गई है। तो दुनिया भर की बातें, ईडी सीबीआई, कोई प्रमाण नहीं है, क्यों कर रही है? चलिए प्रेम जी रिएक्शन देखिए, फिर प्रियंका कक्कड़। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, के कविता, प्रेम कुमार जी आवाज आ रही है? बाबू जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, और मैं तो शाजिया इल्मी जी से कहना चाहता था मुझ पर थोड़ी रहम करेंगी। पहले ही उन्होंने बहस में मुझे ले आया, बहुत शुक्रिया। तो शाजिया जी देखिए, आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली की नागरिक है, सुरक्षा का सवाल है, और सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में पूरे आंकड़ों के साथ में बातें रखी, तथ्यों को रखा, और ये बताया कि देखिए 23 ये अपहरण के पूरे आंकड़े दिए, बच्चों के साथ अपराध, महिलाओं के साथ अपराध, सारे आंकड़े दिए, दिल्ली को नंबर 1 क्राइम में बताया, सारे मतलब तथ्यात्मक रूप से बातें रखी। तो ये आम जनता के लिए चिंता की बात है, आपके लिए भी चिंता की बात है, और निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ अब आप बोलिएगा शाजिया जी, बस थोड़ी सी बात। अभी जैसे नरेश बालियान जी का जो केस आया, ऑडियो तो पहले का था, मामला भी पहले का था, लेकिन जैसे केजरीवाल जी ने सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का सवाल उठाया,
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास कोई जवाब ही नहीं, तो वो नरेश बालियान जी को लेकर के आम आदमी पार्टी को उलझा रहे हैं और सारी बातें वही हो रही हैं। जवाब तो मांगना चाहिए ना शाजिया इल्मी जी, सवाल जवाब क्या आपको भी नहीं मांगना? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपसे सवाल पूछूं प्रेम जी, जवाब आपको शाजिया जी ये भी मांगना चाहिए कि निर्मला सीतारमन जी, सुन लीजिए शाजिया जी प्लीज, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, बस एक दो लाइन। वो भी केजरीवाल भी जानते थे, लेकिन जैसे अरेस्ट की बात आई उन्होंने पेश कर दिया। शाजिया जी बात पूरी करने दीजिए, फिर बोल लीजिएगा, फिर आप रिएक्शन दीजिएगा, फिर प्रियंका जी से रिएक्शन लूंगी। चंद्र प्रकाश जी बैठे हैं, सुन रहे हैं सारी बात, वो भी। शाजिया जी मैम 20 सेकंड दीजिए बस, मैम 20 सेकंड दीजिए बस। शाजिया जी लेकिन ऐसा भी नहीं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। एक व्यक्ति को बिल्कुल ही बोलने ना दिया जाए। नहीं बोलिए सर, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखिए, निर्मला सीतारमन जी पर वित्त मंत्री हैं देश की और ईडी पर प्रीमियर एजेंसी है जांच की, दोनों पर मुद्रा दोहन का आरोप कर्नाटक की स्थानीय अदालत ने लगाया है। इससे बड़ी बात भी कुछ हो सकती है क्या? शाजिया जी को बोलना नहीं चाहिए क्या? एक देश की एक नागरिक होने के नाते इस्तीफा मांगना चाहिए कि नहीं निर्मला सीतारमन जी से? बोलिए शाजिया जी प्लीज, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके साथ बोल रहा हूँ जी। चिदम्बरम जी के लिए नहीं बोलेंगे कुछ आप ना, जिनकी चोरी पकड़ी गई है, जो बेल पर हैं, कुछ नहीं बोल पाएंगे ना प्रेम जी? ढूंढ कर निर्मला जी पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। निर्मला जी पर चिदम्बरम जी तो कोर्ट को फेस कर भी रहे हैं ना। आप पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए एक्सटॉर्शन का आरोप। मैं तैयार हूँ, हो गया आपका, हो गया। अच्छा बताइए दो चीजें प्रेम जी, क्या आप जानते हैं कि शराब घोटाले की पूरा जो प्रकरण था और जो शीश महल की सारी तस्वीरें थी, नहीं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप जानते हैं? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलने दीजिए भाई साहब, भाग क्यों रहे हैं आप? सोचिए भाई साहब कि वो तो सब कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, वो तो निर्मला सीतारमन जी लेकर नहीं आई। उस पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी? क्या कांग्रेस पार्टी ने गलत आप सवाल के जवाब में सवाल बताइए। प्रेम जी रुक जाइए, प्रेम जी रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। प्रेम जी फिर आपके बीच में बोल रही थी तो आपको दिक्कत हो रही थी ना? अमिका जी आपका काम मुझे करना पड़ रहा है। अरे तो सर आप चुप रहेंगे, आप दोनों लोग बोलेंगे साथ में तो नहीं समझ में आएगा ना। ऐसे आपने कहा उनको चुप कराइए, मैंने चुप कराया। करना पड़ रहा है अनामिका जी। आप अपना काम कीजिए, आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं, आप जिसकी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं।